हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं नैपसैक प्रॉब्लम के बारे में। ये बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जो बहुत बार आपसे इंटरव्यू में पूछी जाती है और इस प्रॉब्लम के ज़रिए आप कई प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे होंगे और इंटरव्यू में कई प्रॉब्लम इससे बन के आती है। और ये बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जो पूछी जाती है। अगर ये नहीं पूछी जा रही होगी तो कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जिसके बेस पे, ये प्रॉब्लम के बेस पे वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा। तो ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो लोगों ने प्रीवियस डीपी के लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले वो देख के आइए, फिर इस पे जंप करिए। ओके, लेट गेट स्टार्टेड। तो ये प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है, आपके पास एक बैग गिवन है, ठीक है, और वो बैग का कुछ साइज है। यहाँ पे हमारे पास 50 गिवन है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि बैग का साइज 50 है। अब आपको क्या करना है, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है विद अ मिनिमम वेट, कि 50 वेट के अंदर आपके पास वेट्स भी दिए गए हैं। जैसे इसका ये वेट है, इसका ये वेट है, इसका ये वेट है। अगर मैं 30 को स्टोर करता हूँ, ठीक है, तो ये 30 वेट फिल हो जाएगा, मेरा 20 बचेगा और मेरे पास जो प्रॉफिट आएगा वो रहेगा 120। ओके, और अगर मैं 100 ले लेता हूँ तो ये 100 आ जाएगा और ये जो 20 हमारे पास वेट बचा ये 0 हो जाएगा। मतलब हमारी कैपेसिटी फुल हो गई है। आप ये 50 को कैपेसिटी मान सकते हो। ओके, ये 50 हम मान लेते हैं कैपेसिटी। ओके, जो हमारी बैग की है। बैग में आप कुछ ही आइटम्स रख सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने बोला कि भाई मैं 100 रख लूँगा जिसका वेट 20 है, ये मैं 120 रख लूँगा जिसका वेट 30 है। तो 20-30 वेट कितने हो गए, 50। ये मैक्सिमम है वेट मैं ये बैग में रख सकता हूँ और मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है, 120 प्लस 100 कितना हो गया, 220। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको कॉम्बिनेशन से ऐसे वेट्स रखना है उसके अंदर जिसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। और जब आप वेट रख दो तो वेट का जो साइज़ है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए बैग के साइज से, ठीक है। तो आपको कॉम्बिनेशन बताना है कि भाई मैं अगर 60 और 100 ले लेता हूँ तो मैं कितना बैग फिल कर चुका हूँ और कितना बचा हुआ है, और ऐसे कॉम्बिनेशन बनाना है जिससे मेरा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होना चाहिए विद ए गिवन वेट। जितना वेट आपको दिया है, जितनी कैपेसिटी आपको दी है, उसी के अंदर के वेट आपको चूज़ करना है और आपको कुछ मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है कि क्या क्या मैं कैरी कर सकता हूँ बैग के अंदर जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो पाए। ओके, अब इसको और डिटेल में हम समझते हैं। ओके, इसको हम और डिटेल में समझते हैं। हम क्या करेंगे, ये ले लेते हैं। हमने ले लिया 60 जिसका वेट है 10, हमने ले लिया 100 जिसका वेट है 20, हमने ले लिया 12 जिसका वेट है 30, और जो हमारा बैग का साइज़ है वो ले लिया हमने 50। ओके, ये अभी गिवन है आपको क्वेश्चन में। इसको आप मान लो प्रॉफिट, इसको मान लो आप वेट, ठीक है। आप इसको आइटम्स भी मान सकते हो, ठीक है, कि आपके पास 3 आइटम दिए हैं। पहला वाला आइटम का प्रॉफिट 60 है, दूसरे वाले आइटम का प्रॉफिट 100 है, तीसरे वाले आइटम का प्रॉफिट 120 है, और 60 वाले का वेट 10 है, 100 वाले प्रॉफिट का वेट 20 है और 120 वाले का 30 वेट है। अब आपको ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाना है जिससे आपका बैग भी फिल हो जाए और आपका प्रॉफिट मैक्सिमम रहे। ये हमारा मेनली कंस्टेंट है जिस पे हम डील कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है, जैसे कोई अप्रोच अभी मत सोचो। सबसे पहले सोचो कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ऑन अ पेपर, नॉट इन अ कोडिंग। आप कोडिंग में मत सोचिए कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम सोचेंगे कि इसको आप पेपर पे कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको मैथ्स का क्वेश्चन पूछा जाता कि भाई ये आपके पास गिवन है, तो आप क्या करते, कॉम्बिनेशन बना के देखते कि मैं 60 प्लस 100 ले लूँ तो यहाँ पे मेरा 160 आ रहा है और मेरा 30 वेट फिल हो गया है। 50 माइनस 30 तो बचा कितना है, 20 बचा हुआ है। ओके, अगर ये एक कॉम्बिनेशन है। अगर मैं इसमें 60 प्लस 100 प्लस 120 ऐसा कुछ कर लेता हूँ तो ये कितना हो गया, ये हो गया 220 प्लस 60 280। ओके, ये इतना करीब हो गया। 10 प्लस 20 प्लस 30, ये इसका वेट था, तो कितना हुआ 50 60, और जो बैग का साइज़ था वो है 50। तो ये जो सिनारियो बना, जैसे इसमें प्रॉफिट तो मैक्सिमम आ रहा था 280, बट इतना वेट हम कैरी नहीं कर सकते क्योंकि हमारा बैग का साइज़ है 50। ये जो बैग है इसका साइज़ है हमारा 50
और हम कैरी करना चाहते हैं 60, तो ये सिनेरियो पॉसिबल नहीं है। तो हमें इसमें से किसी एक को कंस्टेंट को हटाना पड़ेगा, किसी एक आइटम को हटाना पड़ेगा। हम पूरे नहीं ले जा सकते, हम पूरे चोरी नहीं कर सकते, हमें एक आइटम तो बचाना पड़ेगा, छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास उतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि हम उतना कैरी कर पाए। समझ लो कि आपके पास एक बैग है जिसमें 2 लैपटॉप आ सकते हैं, आप 3 लैपटॉप लेके नहीं जा सकते ऑफिस। ओके, तो यही कंस्टेंट है। तो आपको कौन सा, अब इसमें एक और कंस्टेंट बनता है कि कौन सा हम छोड़ें। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं मैथ्स लेवल पे सोचूं, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे नहीं सोच रहे, कंप्यूटर को नहीं बोल रहे, आपसे किसी ने पूछा, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये देखूंगा कि भाई किसका मिनिमम वेट है। ओके, किसका मिनिमम वेट है और कौन सा मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है। जैसे कि आप यहाँ देखो 30 अगर मैं देखूँ तो ये 120 प्रॉफिट दे रहा है, 20 अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 100 प्रॉफिट दे रहा है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, ये 60 को हटा के देखूँगा, ये 60 ये 10 को हटा के दिया तो वेट अब 50 हो गया और हमारा 220 प्रॉफिट हो गया। ये एक सिनारियो बन गया। अब मैंने 20 हटा के देखा, ठीक है, 20 को अगर मैं हटाऊँगा तो एक और सिनारियो बनेगा, 20 को हटाऊँगा तो क्या बनेगा, ठीक है। जैसे अगर मैंने 20 को हटाया तो हमारे पास कितना था पहले, 60 + 100 + 120, ओके, 280 बन रहा था। अब मैंने 20 को हटा दिया, मतलब 10 + 20 + 30, ये बन रहा था 60। तो मैंने क्या किया, 20 इसको हटा दिया, तो अब कितना बना, 180 बना मेरे पास आउटपुट। ओके, और जो वेट बना वो 40 बना, क्योंकि 20 हमने हटा दिया तो 10 + 30 40। बैक से तो लेस है, बट आउटपुट क्या आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हुआ क्या, नहीं हुआ। तो कौन से कंडीशन में वो मैक्सिमम हो रहा है, इस कंडीशन में मैक्सिमम हो रहा है। जब आप 100 + 120 को लेके चल रहे हो तो आपका 220 प्रॉफिट आ रहा है, और 20 + 30 जब हो रहा है तो ये 50। तो हमारे पास बैग की कैपेसिटी भी 50 है, तो ये हैंडल कर लेगा बैग हमारा, और हमारा प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो जा रहा है उस टाइम पे। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब बात करते हैं कि इसको अगर मैं ब्रूट फोर्स या नॉर्मल अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करूं तो किस तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या पढ़ा था आपने पढ़ा था इंक्लूड एक्सक्लूड प्रिंसिपल। ओके, ये प्रिंसिपल में क्या होता था, जैसे आपके पास 10 है, 28, 30 है। ओके, और इसी के कुछ वेट है, अगर आपके वेट इस तरीके से है कुछ। ओके, और यहाँ पे हम W दे देते हैं 8। ओके, W मतलब आपके पास कैपेसिटी है 8 की बैग की, और आपके पास ये प्रॉफिट हो जाएंगे। ओके, ये आपके पास वेट हो जाएगा आइटम का, ये वेट हो गया। अब आपको निकालना है कि मैं ऐसा क्या कॉम्बिनेशन बनाऊं जिससे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो। ओके, तो अगर ब्रूट फोर्स की अप्रोच में बात करता हूँ तो मैं कैसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा इसको फर्स्ट टाइम में। तो फर्स्ट टाइम में मैं क्या करूँगा, मैं भाई इंक्लूड एक्सक्लूड प्रिंसिपल लगा के पूरे कॉम्बिनेशन जनरेट करूँगा इसके। ठीक है, मैं पूरे कॉम्बिनेशन जनरेट करके देखूँगा और उसमें हर बार कंस्टेंट लगाऊँगा कि भाई जब भी आप कॉम्बिनेशन जनरेट कर रहे हो, ओके, पूरे कॉम्बिनेशंस आप पूरे कॉम्बिनेशन जनरेट कर लो। जैसे 10 एक कॉम्बिनेशन हो गया, 10 20 एक कॉम्बिनेशन हो गया, और 10 20 30 एक कॉम्बिनेशन हो गया, 20 एक कॉम्बिनेशन हो गया, 30 एक कॉम्बिनेशन हो गया, 20 30 एक कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, 10 और 30 एक कॉम्बिनेशन हो गया। तो इस तरीके से इतने कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहे हैं, और भी बन सकते हैं, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको शेयर किए। ओके, तो ये कॉम्बिनेशन को अब आप मेरे को चेक करना है कि भाई अगर मैं ये वाला कॉम्बिनेशन लेता हूँ तो मेरे पास क्या मैक्सिमम प्रॉफिट बन रहा है, क्या अगर मैं ये वाला कॉम्बिनेशन लेता हूँ तो मेरा क्या मैक्सिमम प्रॉफिट बन रहा है। ये हो जाएगी हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच, जिसमें हम पूरे कॉम्बिनेशन जनरेट करके उसके बाद वो कॉम्बिनेशन पे इटरेट करके चेक कर रहे होंगे कि भाई कौन सा कॉम्बिनेशन हमें मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है विद इन मिनिमम बैग कैपेसिटी। मतलब अगर आप कोई भी कॉम्बिनेशन लेते हो, जैसे कि मैं 20 30 लेता हूँ तो 20 30 50 हो जाता है, तो प्रॉफिट तो हमारा वो 50 हो गया। बट हमें ये भी देखना है इसका वेट कितना है, 5 + 3 8, तो इसका वेट हो रहा है 8, तो 8 हमारी कैपेसिटी हम कैरी कर सकते हैं, तो ये एलिजिबल है। बट अगर आपको और कहीं मैक्सिमम मिलता है, ओके, वैसे इस सिनारियो में आपको यही मैक्सिमम मिलेगा जब आप 20 30 लोगे, बट कुछ सिनारियोज ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपको कुछ और मिले, तो आपको वो वाले कंडीशन में भी अगर सेटिस्फाई कर रही हो बैग का साइज़,
जैसे आप यहाँ देखोगे 10 और 30, 10 और 30 भी आप लोगे तो बैग का जो साइज़ है वो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को कि हम इसको ले जा सकते हैं बैग में रख के। बट अपने को ये देखना है क्या ये मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है। तो जब हमने इन दोनों को कंपेयर किया तो हमें पता चला यहाँ 50 मिल रहा है, यहाँ 40 मिल रहा है, तो भाई मैक्सिमम ये है तो हमें हमेशा मैक्सिमम उठाना है। ओके, प्रॉफिट हमारा मैक्सिमम होना चाहिए। तो हमने ये कॉम्बिनेशन उठा लिया और इससे हमारा बेस्ट केस सॉल्यूशन बन गया। ये हो गई ब्रूट फोर्स अप्रोच। ओके, अब अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, कैसे? यूजिंग रिकर्शन। ओके, अगर हम रिकर्शन की बात करते हैं तो रिकर्शन के लिए आपको 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या थी? पहला है बेस केस, ओके, दूसरा है लॉजिक, तीसरा फंक्शन कॉलिंग। ओके, ये 3 स्टेप है जो हर बार हम फॉलो करते हैं जब भी हम रिकर्शन का कोड लिख रहे होते हैं। आ जाओ ये 3 स्टेप पे। अगर आपके पास, ओके, मैं मान के चल रहा हूँ 1 2 3 है। ओके, ये हमारा हो गया 4 5 1। ओके, तो W मैंने दे दिया यहाँ पे 4। अब आपको बताना है इसमें हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है। ठीक है, आपके पास बैग कैपेसिटी 4 की है। ओके, और आपको बताना है कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट क्या जनरेट कर सकते हो इस केस में। तो अगर मैं 1 लेके देखूँ, ओके, अगर मैं 1 लेके देखूँ तो भाई अगर मैं 1 लेता हूँ तो प्रॉफिट 1 जनरेट हुआ, बट मेरा बैग का साइज़ फिल हो गया। अगर मैं 2 लेके देखूँ तो 2 तो मैं ले ही नहीं सकता क्योंकि बैग का साइज़ हमारा 4 है और जो इसका वेट है आइटम का वो 5 है, तो हम ये ले नहीं सकते। अगर मैं 3 लेता हूँ तो ये बेस्ट केस है कि मुझे प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो रहा है और मेरा बैग का साइज़ भी अभी बचा हुआ है। क्या है? मैंने सिर्फ 1 फिल किया है बैग के साइज़ में और हमारा प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो चुका है। अभी भी W3 बचा है, तो हमें चेक करना है 3 वाला वेट है क्या प्रेजेंट। 3 वाला वेट प्रेजेंट ही नहीं है तो हम कुछ ऐड नहीं कर सकते, हमारे पास अबव वेट प्रेजेंट है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, एक कंडीशन बन रही है जो आपको हमेशा चेक करनी है। कौन सी कंडीशन है वो कंडीशन है कि भाई आपको वेट जो है आपका हमेशा लेस होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए W के। ओके, ये हो जाएगा आपका आइटम वेट। आइटम वेट, ओके, आइटम वेट हमेशा जो बैग के साइज़ है ये हमारा बैग साइज़ है। ओके, आइटम वेट हमेशा लेस होना चाहिए बैग के साइज से या इक्वल होना चाहिए, जब भी वो आइटम को आप कंसीडर कर सकते हो। अदरवाइज वो आइटम को आपको एक्सक्लूड करना है, इंक्लूड नहीं करना है। ये कंडीशन आपको समझ में आई। बेस केस यहाँ पे क्या हो सकता है, बेस केस के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। बेस केस क्या हो सकता है, जैसे हम बहुत बार रिकर्शन सॉल्व करते हैं। बेस केस क्या होता है? बेस केस होता है जब हमारा एरे ही खत्म हो गया हो, पहला बेस केस। ओके, दूसरा बेस केस क्या होगा? जब हमारी कैपेसिटी खत्म हो गई, मतलब W 0 हो जाए। तो हम क्या लिखेंगे बेस केस में? या तो हमारा W 0 हो जाए या तो हमारा N 0 हो जाए। ठीक है, या तो हम इटरेशन हमारा 0 हो जाए, हम इसके बाहर आ जाए, मतलब पूरे एलिमेंट्स खत्म हो गए, या तो हमारा कैपेसिटी 0 हो जाए, मतलब हम बैग के अंदर अब कुछ रख नहीं सकते। ये 2 कंडीशन हमें समझ में आ रही है कि भाई ये ऐसे बेस केस बन रहे हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है हमारी ये। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हम उल्टा कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे, ये हम क्या करेंगे, ओके, तो हम इसको लिखेंगे इफ़ WI ग्रेटर देन W। ठीक है, ग्रेटर देन W। अगर ऐसा कुछ मिलता है आपको, ठीक है, मतलब वो एलिमेंट हम कंसिडर ही नहीं कर सकते, तो हमें, जैसे मैं F नाम लिखूँ, अगले एलिमेंट पे जाना है, हम वो एलिमेंट को रिजेक्ट कर देंगे। ओके, तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन होगी कि भाई या इंक्लूड करो वो एलिमेंट और अगले वाले पे ट्राई करो, जैसे कि हम हर बार करते हैं कि भाई अगर मुझे ये पसंद आया कि भाई ये हमारी कैपेसिटी में फिल हो रहा है, ठीक है, ये कंस्टेंट हमारा चल रहा है, तो हमने 1 को इंक्लूड किया, अगले बार चेक किया कि भाई कैपेसिटी 0 तो नहीं और एलिमेंट हम रख सकते हैं क्या बैग के अंदर। ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन हम जनरेट करेंगे और ये कंडीशन हमारा एक्सक्लूड करती रहेगी। जब भी हमारा बैग का साइज़ लेस हो जाता है करंट एलिमेंट से, तो वो एलिमेंट को एक्सक्लूड कर देंगे क्योंकि हम रख ही नहीं सकते वो एलिमेंट को। ओके, अब अच्छे से यहाँ पे समझते हैं कि बेस केस हमारा क्या होगा।
बेस केस हमारा होगा इफ़ W इक्वल टू 0 और N इक्वल टू 0, ठीक है। तो उस केस में हमें करना होगा रिटर्न, ओके। जब भी हमारे पास कुछ होता नहीं है तो हम रिटर्न 0 कर देते हैं, ओके। फिर हमारा जो लॉजिक है, जब हमें एक्सक्लूड करना है वो एलिमेंट को, तो क्या होगा, हमारा हो जाएगा वेट n-1, ठीक है। n क्या है, साइज ऑफ आइटम्स एरे, साइज ऑफ आइटम एरे, ओके। अगर एरे 3 है, जैसे ये है कुछ, ये हो गया प्रॉफिट, ये हो गया वेट और ये हो गया W, जिसमें हम रख सकते हैं 4, ओके। इस तरीके से हमारे पास कुछ कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो इसकी लेंथ है वो 3 है, तो n वही डिफाइन कर रहा है कि n इक्वल टू 3 हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या चेक करेंगे, ये जो लास्ट वैल्यू है जिसको हम चेक कर रहे हैं वो क्या ग्रेटर है W से, इसका वेट, ये जो लास्ट वैल्यू है इसका वेट हम चेक करेंगे कि ग्रेटर है W से। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ग्रेटर तो नहीं है, बट अगर ग्रेटर हो जाता, इसकी जगह पे सपोज कि 5 होता तो ग्रेटर हो जाता W से, उस समय हम क्या कर रहे होते, उस समय हम वो एलिमेंट ही रिजेक्ट कर देते कि भाई उसको छोड़ो, अगले पे चेक करते हैं, अगले पे चेक करते हैं। नैपसैक, इसको मैं नीचे रख देता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा WT वैल्यू n-1। यहाँ पे W क्या है, W कैपेसिटी ऑफ बैग, ओके। WT ये वेट एरे, ये वेल, ये प्रॉफिट एरे, ये n-1 जो हमारा साइज़ है। हम एक साइज़ कम कर देंगे और पिछले इंडेक्स पे जाके देखेंगे कि भाई ये अगर 5 होता तो ये फिट नहीं होता, तो हम यहाँ जाके चेक करते हैं, ओके। ये वाले को ट्रावर्स करते, अगर ये W से छोटा होता तो हम इसको इंक्लूड कर लेते, फिर अगले पे जाते। इस तरीके से हम इंक्लूड करके बार बार प्रॉफिट कैलकुलेट करते रहेंगे और हर बार हम देखेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए। ये हो गई हमारी वो कंडीशन जिससे हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, ये हो जाएगी एक्सक्लूड की कंडीशन कि हम छोड़ रहे हैं वो एलिमेंट को। अब इंक्लूड की भी तो ना, अगर पूरा एलिमेंट सही चल रहा है कि भाई, अब बात आती है, ठीक है, अगर यहाँ पे 4 ही होता तो ये 4 और 4 तो मैच कर रहे होते, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, ये नहीं चलता। उसके बाद क्या चलेगा, उसके बाद हमारा चलता, हम करते रिटर्न, ओके, मैक्स ऑफ वेल n-1। इसका मतलब क्या है, वेल n-1 का L-1 का मतलब है हमने वो एलिमेंट को इंक्लूड कर लिया है कि हमने ये 10 प्रॉफिट, वेल में 10 है, ठीक है, इसको आप प्रॉफिट मान सकते हो, प्रॉफिट एरे है, ये डिनोट वेल से किया है, ओके। अगर कन्फ्यूज़न है तो मैं वेल ही कर दूंगा, प्रॉफिट ही कर दूंगा, तो अपन यहाँ प्रॉफिट की जगह वेल कर देते हैं, ओके। यहाँ पे वेल एरे हो जाएगा, ओके। ये हो गया। तो हमने इंक्लूड कर लिया सबसे पहले वो एलिमेंट को, हम क्योंकि हम इंक्लूड स्टेटमेंट लिख रहे हैं, यहाँ पे एक्सक्लूड हमने लगा दिया है। इंक्लूड एक्सक्लूड से पूरे कॉम्बिनेशन बनेंगे और आपका मैक्स से आंसर आ रहा होगा कि कौन सा मैक्सिमम प्रॉफिट आपको मिल रहा है, ओके। ये मैंने लगा दिया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कॉल कर रहा हूँ नैपसैक, मैंने कॉल किया, क्या पास कर दिया W, ठीक है। अब एक और कंडीशन थी कि हम अगर ये एलिमेंट इंक्लूड करते हैं तो हमें जो कैपेसिटी है, इंक्लूड किया मतलब आपने बैग के अंदर 10 रख दिया, W की कैपेसिटी यहाँ पे 4 थी और हमने 4 वेट का एलिमेंट लिया है, मतलब ये जो W है अब 0 हो जाएगा, 4 - 4 0, तो अब कैपेसिटी W हो गई, W की। अब ये 0 कैसे करेंगे, हमें यहाँ करना होगा, हमें हमारे कोड में लिखना होगा कि ये 0 कब होगा। तो हम क्या करेंगे, नैपसैक जब अगले बार कॉल करेंगे उस समय उसकी कैपेसिटी बताएंगे W - WT n-1। इससे क्या होगा, ये जो हमारा W है जो मैंने यहाँ लिखा है, ओके, यहाँ जो W लिखा है इसमें अभी 4 था, बट जब हमने ये चलाया तो W अब अगले बार 0 होगा जब अगले एलिमेंट पे जाएगा, मतलब कैपेसिटी हमारे पास फिल हो गई है, ओके। तो ये इसलिए लिखा हुआ है। और इसके अगले पैरामीटर लिख दो आप, अगले वाले पूरे पैरामीटर लिख दो, ये हम हो गए हमारे अगले पैरामीटर्स, ओके। अब ये तो हमारा पहला है जब हमने इंक्लूड किया है प्लस दिस, ये इंक्लूड प्लस अगले वाले पे चेक किया। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे एक्सक्लूड भी करना पड़े, ठीक है, क्योंकि कॉम्बिनेशन हमें बनाना है, तो हम एक्सक्लूड कर देंगे। इसको क्या करेंगे, हम लगाएंगे कॉमा, ओके।
हमने लगाया कॉमा और यहाँ पे एक और बार कॉलिंग कर दी नैपसेक। इस बार हमने W को W रहने दिया, WT वेल n-1। ओके, ये हो गया। ये हो गया। ओके, तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, ये स्टेटमेंट में ये जो पहला स्टेटमेंट है इसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं कि हमने ये एलिमेंट का प्रॉफिट लिया, ठीक है, साथ में से हमारा जो करंट वेट था उसको घटाया क्योंकि हम एक एलिमेंट सेलेक्ट कर चुके हैं, तो बैग का साइज़ हमें रिड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि अगले वाले को बताना होगा कि अब इतनी ही कैपेसिटी बची हुई है। ओके, और ये क्या है, ये है कि भाई एक्सक्लूड करो। ओके, इंक्लूड मत करो, एक्सक्लूड करो। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से आप हर तरीके का सबसेट बना रहे होंगे और हर बार आप ये जो मैक्स है आप इंक्लूड कर रहे हो, एक्सक्लूड कर रहे हो, इसमें जो कॉम्बिनेशन बनेगा, ये जो मैक्स है आपको रिटर्न करके दे रहा होगा वो सबसेट जिसमें मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल हो, मैक्सिमम प्रॉफिट पॉसिबल हो विद इन गिवन वेट जो आपको बैग दिया गया है। अगर 5 है 6 है तो इसके अंदर आपके पास कुछ कुछ वैल्यूज़ होगी जिसका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये जो लॉजिक है, ये जो आप कोड देख रहे हो, इससे वो निकलेगा, ठीक है। अगर हम इसका कोड करना चाहें, आ जाओ कोड करते हैं। अगर इसका हम कोड करना चाहें, ओके, यहाँ पे हमने प्रॉफिट एरे बना लिया, हमने वेट बना लिया है, ठीक है, इसकी कैपेसिटी 50 है, हमने n निकाल दिया और नैपसेक फंक्शन में ये चारों चीज़ पास कर दी। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा अगर n = 0 है और w = 0 है, जैसे कि हमने पहले भी किया था, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न 0। और उसके बाद जो हमने बोला था कि अगर WT n-1 ग्रेटर हो जाता है, ठीक है, ग्रेटर हो जाता है W से, अगर ऐसा है तो हम रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न नैपसेक और अगले पे चले जाएंगे WT वेल n-1। ओके, इतना क्लियर होना चाहिए आपको। उसके बाद हमने क्या बोला था, हम रिटर्न करेंगे मैक्स ऑफ, पहले इंक्लूड करके देखेंगे, इंक्लूड कैसे करना है, वेल ऑफ n-1 प्लस नैपसेक, नेक्स्ट वाले पे जाके देखेंगे W-WT n-1, मैंने माइनस कर दिया वेट, WT पास कर दो, वेल पास कर दो, n पास कर दो, n-1 पास कर दो। ओके, ये हो गया। उसके बाद कॉमा, फिर से नैपसेक, ये हो गया, यहाँ पे हम W पास करेंगे और ये, ठीक है। तो इससे आपका आउटपुट आ जाना चाहिए। अगर आप इसको रन करोगे तो आपका आउटपुट मिल रहा होगा, देखो 220 मिल रहा है, राइट, क्योंकि 220 कैसे मिल रहा है, 20 + 30 इसने वेट लिया, कैपेसिटी फुल हो गई और ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट था जो पूरे कॉम्बिनेशन से बन रहा था। अगर आप इसकी बात करो कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है 2n, ठीक है, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। ये जो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स है, हम सब प्रॉब्लम को बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं रिकर्शन के ज़रिए, उसका हम स्ट्रक्चर बना के देखेंगे कि कैसे वो हो रही है और उसके बाद हम इसको कैसे मेमोराइजेशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया है मैंने, ये जो ट्री है हमारा k = 3, 2, तो 3 क्या है, यहाँ पे 3 है n और 2 क्या है, 2 है w, ठीक है। जब हम इंक्लूड करते हैं एलिमेंट को, ठीक है, तो इधर साइड हम इंक्लूड कर रहे हैं, इधर साइड हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी ये कॉलिंग हो रही है। और अगर आप देखोगे 0,2 आपको दिख रहा है क्या, 0,2 नहीं दिख रहा है हमें, 0,1 मल्टीपल टाइम्स कैलकुलेट हुआ है, जैसे कि यहाँ पे, ओके, 0,0 भी मल्टीपल्स टाइम कैलकुलेट हो रहा है, ओके। तो जैसे कि आपने देखा बहुत सारी वैल्यूज़ है जो मल्टीपल टाइम्स कैलकुलेट हो रही है। अब इसको रोकने के लिए हम लगाते हैं मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन लगाने के लिए हम क्या करते थे, हमारा जो रिकर्शन सॉल्यूशन होता था उसी में ही हम एरे की हेल्प से उसका आंसर, प्रीवियस आंसर स्टोर करते थे और उसका यूज़ करते थे, ठीक है। बट बेसिकली हम वहाँ पे 1D एरे यूज़ कर रहे होते थे, ठीक है, हम वहाँ पे 1D एरे यूज़ कर रहे होते थे। बट यहाँ पर हमारे पास n भी है, w भी है और हमें इनके पूरे कॉम्बिनेशंस बनाना है, ठीक है। तो इनके कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे, ओके, तो हमें यहाँ पे 2D एरे की हेल्प लेना पड़ेगा।
एक साइड को आप n दे दोगे, एक साइड को आप w दे दोगे, ऐसे मान के आपको चलना पड़ेगा। और वो इंडेक्सेस जैसे n क्या है उस समय w क्या है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो k = 1,2 k = 1,1, तो k = 1,1 का मतलब क्या है, 1,1 का मतलब है कि भाई ये जो 1,1 है, ठीक है, ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे, इस पे रखा क्या हुआ है। तो इस तरीके से हम 2D एरे की हेल्प से वो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। होप आपको समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यूज़ है, दोनों के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, क्योंकि n अगर माइनस हो रहा है, w भी माइनस हो रहा है, बहुत सारी चीज़ यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रही है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 2 डायमेंशन अपने को यहाँ पे वेक्टर या एरे की हेल्प से बनाना होगा ये क्वेश्चन को, सिंगल डायमेंशन हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो ये बात हमें क्लियर हो गई। तो चलो बना के देखते हैं, समझते हैं कि इसको हम कैसे बना सकते हैं। ओके, तो देखो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये हमारा मेन फंक्शन है, ये एरे दिया गया हुआ है और यहाँ पे हम नैपशेक फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा ओल्ड वाला है, जो हमने ओल्ड वाला रिकर्शन सॉल्यूशन लिखा था जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी 2n थी, और ये हमने नया वाला लिख दिया है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम 2D वेक्टर क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया क्या n, w+1 का, और उसमें असाइन कर दे रहे हैं हम -1। ओके, फिर ये नैपशेक मेमो हमें बनाना होगा। नैपशेक मेमो क्या करेगा, नैपशेक मेमो के अंदर हम टेबुलेशन फॉर्म में स्टोर करने वाले हैं चीज़ें। तो आ जाओ नैपशेक मेमो बना देते हैं। नैपशेक मेमो हो गया, इसमें क्या पास हो रहा है, इसमें 2D एरे भी पास हो रहा है, तो हम ये ले लेते हैं, कॉमा ये हो गया, ठीक है। तो हमने 2D एरे भी पास कर दिया। ओके, आ जाओ अब इसका बेस केस क्या होगा। ओके, ये समझते हैं हम। तो देखो यहाँ पे n-1 पास हो रहा है और dp भी पास हो रहा है, इतनी चीज़ यहाँ पे पास हो रही है। n<0, अगर n 0 से लेस हो जाता है तो हमारे पास समझ लो कि हम आउट ऑफ बाउंड हो सकते हैं, हो चुके हैं, तो उस समय हम कुछ नहीं करेंगे, रिटर्न 0 करके छोड़ देंगे, ठीक है। ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। अब क्या कंडीशन थी, अगर wt, n अगर ऐसा है ग्रेटर हो जाता है w से, जैसे मैंने आपको पहले कंडीशन बताई थी ये वाली, ठीक है। तो इसको आप कॉपी करके लिख सकते हो, हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो हम वो वैल्यू को नेगलेक्ट कर देंगे और अगले वैल्यू की तरफ चलेंगे। ओके, ये भी हमें समझ में आ गया। और अगर ऐसा नहीं होता है, मान लो ऐसा नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे एल्स लिख सकते हैं। ओके, हम एल्स लिखेंगे और एल्स में क्या आ जाएगा, एल्स में आ जाएगा हमारा, जैसे कि हम पहले कर रहे थे, हम पहले क्या कर रहे थे, रिटर्न कर रहे थे मैक्स ऑफ ये। ओके, बट यहाँ पे हमें स्टोर भी करना है, तो dp(n), जब आप w लिखोगे, ठीक है, dp(n), w में आपको क्या लिखना है, dp(n), w में आपने जो सेम ऊपर निकाला था वही आपको निकालना है, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ये कॉपी हो गया। आखिरी में हम dp पास कर देंगे, बिकॉज dp एरे भी हमारा आर्ग्यूमेंट में है। ये चीज़ हो गई। ओके, हाँ, ये चीज़ हो गई है हमारी क्लियर। उसके बाद हमें क्या करना है, सॉरी यहाँ पे नैपशेक हमें नाम भी चेंज करना होगा, तो हमने नाम चेंज कर दिया। ओके, अब यहाँ पे हम इसको रिटर्न कर देंगे dp(n), w। ओके, ये हो गया। बट ये तो हम आंसर स्टोर कर रहे हैं 1 बाय 1, बट हम चेक कहाँ कर रहे हैं, अगर आंसर पहले से प्रेजेंट है तो हम इसके ऊपर चेक कर सकते हैं, इफ़ dp(n), w नॉट इक्वल टू -1। अगर -1 नहीं है तो भाई सीधे ये वाली चीज़ आप रिटर्न कर दो। ये रिटर्न हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाना चाहिए, आंसर चल जाना चाहिए। तो चला के देखते हैं, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो पता चलेगा हमें, अगर आंसर गलत आया तो देखो क्या बोल रहा है कि हमने कुछ तो, अच्छा यहाँ पे हमने नाम चेंज नहीं किया, तो पहले सबसे पहले नाम चेंज कर देते हैं। अब देखते हैं, अच्छा तो ये जो एरर आ रही है ये ऊपर वाले फंक्शंस की वजह से आ रही है, ठीक है। तो इसको अब मैं रिमूव कर रहा हूँ, ये फंक्शन का काम हो चुका है, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। अब रन करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो ठीक है, ये देखो 163, मतलब आउटपुट आपका रॉन्ग आ रहा है, कहीं तो आपने गलती करी है कुछ। तो देखते हैं हमने क्या गलती करी हो सकती है। तो देखो हमने क्या गलती कर दी है ना, हमने यहाँ पे पास किया है n-1,
तो n-1 पहले से ही लास्ट इंडेक्स है जो हम प्रॉफिट ले रहे हैं, जो हमारा आइटम एरे है उसके अंदर का। बट यहाँ तक सब कुछ हम सही कर रहे हैं, बट हम जब यहाँ पे जो चूज़ कर रहे हैं एलिमेंट वो n-1 कर रहे हैं, बट जबकि n होना चाहिए क्योंकि n ही हमारा लास्ट इंडेक्स है। जब आप n चूज़ करोगे ना तो आउटपुट आपका सही आएगा। देखो अब आउटपुट आ चुका है 220। तो आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, कैसे मेमोराइजेशन की हेल्प से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर पा रहे हैं। ओके, अब हम देखने वाले हैं टैबुलेशन फॉर्म में हम किस तरीके से सॉल्व कर पा रहे होंगे ये क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमारी पुरानी अप्रोच पे आता है जब हमने मेमोराइजेशन लगाया था। मेमोराइजेशन में हमने सिंपल लगा दिया था, जो रिकर्शन था उसमें हमने 2D एरे की हेल्प से उसका आंसर स्टोर कर लिया था और उसको हर बार रिटर्न कर रहे थे। और जब भी वो आंसर पहले से कैलकुलेट होता था तो हम चेक कर लेते थे, अगर -1 वहाँ प्रेजेंट नहीं है तो वो हम डायरेक्टली रिटर्न कर जाते थे, जिसके थ्रू हमारी सब प्रॉब्लम बार बार कैलकुलेशन नहीं होती थी। अगर आंसर प्रेजेंट है उसका तो हम पहले से रिटर्न कर देते थे। ओके, ये हम मेमोराइजेशन में करते थे। अब टैबुलेशन में हमें क्या करना होगा, जैसे मैंने टैबुलेशन का यहाँ पे फंक्शन बना के रखा है, टैबुलेशन में भी सेम तरीके से आपको 2D एरे यूज करना होगा। क्यों 2D एरे? क्योंकि मैंने आपको बताया था आपको W और जो आपके पास वेट है और आपके पास जो साइज है, ठीक है, जो एरे का साइज है और वेट है, तो उसके दोनों के कॉम्बिनेशन आपको बनने वाले हैं, जो हमने अभी स्ट्रक्चर में भी देखा था। अगर आपने पहले का स्ट्रक्चर देखा हो तो आपको पता होगा कैसे कॉम्बिनेशन बन रहे थे n और w के, कैसे वो ट्री स्ट्रक्चर डिराइव हो रहा था और उसके बेसिस पे हमें सब प्रॉब्लम मिल रहे थे और हमको उसको सॉल्व कर रहे थे। ओके, तो वहीं पे अगर हमें टैबुलेशन फॉर्म में यूज़ करना है तो टैबुलेशन में भी क्या होता है, सबसे पहले हम बेस केस लिखते हैं। बेस केस क्यों लिखते हैं? क्योंकि टैबुलेशन में सबसे पहले हम बेस केस टैबुलेशन में सबसे पहले हम बेस केस पता करते हैं। अगर आपको बेस केस पता है, प्रीवियस आंसर से आप अगला आंसर निकालते हो, प्रीवियस आंसर से आप अगला आंसर निकालते हो। जैसे आपके पास ट्री स्ट्रक्चर है तो आप स्टार्ट सबसे लास्ट नोट से करते हो, सबसे चाइल्ड नोट से करते हो और आप ऊपर की तरफ जाते हो, जब भी उसको बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। ओके, तो यहाँ पे चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने वेक्टर क्रिएट कर लिया है जिसका नाम है k। ओके, और यहाँ पे इसका जो साइज है वो n+1 है और w+1 है, जैसे कि हमने पहले भी मेमोराइजेशन में करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये नई बात नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमें लूप लगाना है, क्योंकि जो हमारी टैबुलेशन मेथड होती है उसमें हम कभी रिकर्शन का यूज़ नहीं करते हैं, हम लूप के ज़रिए उसको सॉल्व करते हैं। ओके, ये हो गया हमारा, n तक चलेगा और सेम टू सेम हमें w के लिए भी लिखना है, w = 0। ओके, w <w, w++। ओके, ये हो गया, ये दोनों हमने लगा दिए। अब बेस केस क्या होगा, अगर i = 0 हो जाता है या और w = 0, मतलब क्या है, या तो वेट 0 है या तो एरे ही 0 है। तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें कर देना है कि भाई इसको dp लिख देते हैं, के उतना अच्छा नहीं लग रहा, तो हमें करना है dp ऑफ i, w = 0। ओके, तो इसमें हम 0 डाल देंगे। अगर आपके पास एरे की कोई भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, मतलब एरे 0 है या तो आपका बैक साइज 0 हो गया है, तो ये हमारा बेस केस हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे भी लिखा था, देखो जैसे ऊपर आओगे ना आप मेमोराइजेशन में, तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि या तो एरे के पास कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर हमारा w 0 हो गया है, तो उस दोनों केस में हम 0 रिटर्न कर रहे होते थे। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो यहाँ पे भी हमने सेम चीज़ कर दी है। उसके बाद अगर मैं एल्सिफ पे जाऊँ तो हम एक कंडीशन लिखते थे। क्या लिखते थे कि भाई wt ऑफ i-1, ओके, <= w। अगर ऐसा है कि भाई जो w है वो ग्रेटर है हमारे करंट जो हमारे पास एलिमेंट रखा है उसके वेट से, आइटम रखा है उसके वेट से। ठीक है, तो हम इसको, इसका मतलब है कंसीडर कर सकते हैं, हम इसको कंसीडर कर पा रहे होंगे। ओके, क्योंकि हमारा जो बैक साइज है उससे वो लेस है एलिमेंट का साइज। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे dp ऑफ i, w = मैक्स ऑफ, जैसे कि हमने ऊपर लिखा था, आप कॉपी भी कर सकते हो। ये चीज़ है, इसी को सेम टू सेम आप कॉपी कर सकते हो, बट कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हम यहाँ पे कॉलिंग नहीं करने वाले हैं।
तो हम मैं खुद ही लिख देता हूँ, ठीक है, i-1 प्लस डी ऑफ प्रीवियस के आंसर कि भाई WT i-1, इसका आंसर क्या है, ठीक है। ये 2 बार लिखा गया है, सॉरी, देखिए ये हो गया टू i-1, ओके, ये हो गया हमारा कॉमा, ये हो गया इंक्लूड, और एक्सक्लूड भी करना है आपको। एक्सक्लूड कैसा हो गया, i-1 W, ओके, ये हो गया। इंक्लूड एक्सक्लूड कर दिया, और एल्स में क्या आ जाएगा, एल्स में आ जाएगा कि आप समझ लो कि जो वेट है आपका, जो बैक साइज है, वो लेस है किससे, करंट एलिमेंट के साइज से। मतलब आप करंट एलिमेंट को रख नहीं सकते हो बैक के अंदर, तो उस समय हमें छोड़ना होगा। छोड़ते कैसे, हम वही सेम टू सेम i, W इक्वल टू डी ऑफ i-1 W, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे डी ऑफ n, W, ओके। तो ये हो जाना चाहिए हमारा। देख लेते इसको चला के, आंसर आपको मिलना चाहिए 220। एक और बार समझ लेते कि हमने क्या किया एक्चुअली में। तो हमने क्या किया, वेक्टर क्रिएट कर लिया है, ठीक है, 2D वेक्टर, और n+1 रो हो जाएंगी और W+1 उसके कॉलम हो जाएंगे, ओके। उसके बाद हमने क्या किया, 2 लूप चला दिए, एक चल रहा है i से लेके n तक, दूसरा चल रहा है W से लेके बड़े W तक, ठीक है, W0 से लेके चल रहा है। हम क्या कर रहे हैं, बेस केस में क्या आ जाएगा, जब i = 0 है मतलब एरे में कोई एलिमेंट नहीं है, या तो W = 0 है मतलब बैक का साइज 0 हो चुका है। दोनों केस में हमारा आंसर क्लियर है कि हमारा आंसर 0 ही होना चाहिए। तो हमने क्या यहाँ पे बेस केस डाल दिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने कंपेयर करके देख लिया कि भाई कभी भी ऐसा ना हो कि जो हमारा करंट एलिमेंट है, जो हमने करंट आइटम उठाया है, उसका जो वेट है वो हमारे बैक के वेट से ज़्यादा हो जाए। अगर उसका वेट बैक के वेट से कम होता है मतलब वो एलिमेंट को हम रख सकते हैं, हम खरीद सकते हैं या हम चुरा सकते हैं। अगर वेट हमारे बैक से वेट ज़्यादा होता है तो हम उसको रख भी नहीं सकते, ओके। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, अगर वेट जो करंट आइटम है उसका कम है हमारे बैक से, तो हम क्या करेंगे, हम मैक्स निकालेंगे, हम वो एलिमेंट को इंक्लूड करेंगे, जैसे कि हमने हमारे मेमोराइजेशन जब आपने देखा होगा तो जब भी किया था, सेम कंडीशन है। हमने सेम बस हमारे टेबुलेशन फॉर्म में लिखी है, और उसके बाद ये एक्सक्लूड कर देंगे जो ये कंडीशन थी, ओके, सेम कंडीशन। और ये जो एल्स पार्ट है उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे भी किया था। अगर जो हमारा आइटम है वो उसका वेट ग्रेटर हो जाए हमारे बैक से, तो उस समय हम कुछ भी नहीं कर सकते, उस समय हमें वो आइटम को छोड़ना होगा। तो हम क्या नेग्लेक्ट कर देंगे वो आइटम को, ओके। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, और एट लास्ट में आप डी ऑफ n, W रिटर्न करोगे, जिसपे हमारा ओरिजिनल मैक्स आंसर स्टोर होगा कि मैक्स प्रॉफिट कितना मिल रहा है आपको, ओके। विद इन की बैग में वो आइटम आ जाए जिसका मैक्स प्रॉफिट हो रहा है, वो आपको लास्ट में आंसर मिलने वाला है टेबुलेशन में। तो आप लास्ट वैल्यू रिटर्न कर देंगे, जैसे सब क्वेश्चन में होता है, हम लास्ट वैल्यू रिटर्न कर देते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, बेस केस हो गया हमारा, बेस केस। उसके बाद हमने ये कंडीशन लगा दी जो हमने रिकर्शन में भी सेम लगाई थी, ओके। ये और ये दोनों सेम कंडीशन थी, हमने यहाँ बस उल्टी लिख दिया है, ओके, और लास्ट में ये रिटर्न कर दिया। तो इस तरीके से टेबुलेशन में हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा, बॉटम अप अप्रोच में हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है n × W है, क्योंकि ये कितने टाइम चल रहा है, पहला वाला चल रहा है n टाइम, दूसरा वाला चल रहा है W टाइम, तो n × W ये हमारी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी टेबुलेशन मेथड की। सेम मेमोराइजेशन की भी सेम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो दोनों की ही सेम कॉम्प्लेक्सिटी। आपको जो भी पसंद हो, जो भी अप्रोच अच्छी लगे, चाहे आप रिकर्जन से मेमोराइजेशन कर सकते हो, टेबुलेशन कर सकते हो, दोनों ही मेथड सही है, आप आराम से अच्छे से कर लो इसको। होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आपके लिए ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। और अगले वीडियो में हम देखने वाले कि 1D एरे के हेल्प से, अभी हमने देखा था 2D एरे की हेल्प से हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखने वाले हैं हम कि हम और ऑप्टिमाइज नैपसैक प्रॉब्लम को कर पा रहे हैं क्या, 1D एरे की हेल्प से हम सॉल्व कर पा रहे हैं क्या। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, कनेक्टर रहिएगा, उसमें हम देखते हैं, ठीक है। होपफुली आपको मजा आएगा।